नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे देव गुरु बृहस्पति जो है वो पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और इसका धनु राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा जानते हैं आचार्य कुसुमलता त्यागी जी के माध्यम से। नमस्कार मैम। नमस्कार मेरे सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं धनु राशि वालों के लिए जो पुष्य नक्षत्र में गुरु आ रहे हैं उनका क्या प्रभाव पड़ेगा उनके धन पे, परिवार पे, कुटुंब पे, उसके बारे में, उनका कार्य क्षेत्र कैसा होगा, उनकी संतान पर क्या असर पड़ेगा, उनका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, वो सब मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूँ। सबसे पहले ये 9 नंबर लिखा हुआ है, इसको धनु राशि बोलते हैं। ये देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है और ये ज्ञान की, शक्ति की, ताकत की राशि है। मतलब गुरु ज्ञान के प्रतीक है। तो धनु राशि वाले बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, बहुत सहृदय होते हैं और गुरु के जो गुण होते हैं, दयालुता, क्षमा और वो सब ज्ञान, वो सारे गुण इस राशि के अंदर पर्याप्त मात्रा में मौजूद होते हैं। देवगुरु बृहस्पति की दूसरी राशि मीन है, जो इनकी भावुक राशि है, इमोशनल राशि है। मतलब ये जल तत्व की राशि है और ये अग्नि तत्व की राशि है। तो धनु लग्न या राशि वाले थोड़े गर्म मिजाज होते हैं क्योंकि गर्म अग्नि तत्व की राशि है ना। अब क्या होगा कि जब देवगुरु बृहस्पति इनके कहाँ है, ये धनु राशि के खुद मालिक है और दूसरा डिपार्टमेंट है इनका मीन राशि, चतुर्थ भाव, माता का मालिक। और वो इस समय अष्टम भाव में कर्क राशि में उच्च के हो चुके हैं। उच्च के तो 2 जून को हो गए थे, लेकिन अब वो 5 डिग्री के हो गए हैं। तो वो परम उच्च स्थिति मान है। जैसे कुछ ग्रह आपने सुना होगा नीच के होते हैं, सामान्य होते हैं, सामान्य स्थिति होती है, फिर वो उच्च के होते हैं तो बहुत शुद्धता प्रदान करते हैं। और इस समय वो परम उच्च के, उच्च से भी बहुत उच्च, परम उच्च से मतलब पूरी अपनी चोटी पर पहुंच गए, उच्चता। तो इस समय देवगुरु बृहस्पति बहुत ही शुभ स्थिति में है, अतिचारी है और जो इनका कार्यकाल 1 साल का होता है, 1 साल से भी लगभग कुछ दिन ज्यादा का ही होता है, वो ये 5 महीने में पूरा करने का क्योंकि ये अतिचारी है। तो अब इनके पास समय का अभाव है, ये जल्दी से जल्दी 5 महीने में कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में अक्टूबर में 31 अक्टूबर को यहाँ पर चले जाएंगे। अब सबसे पहले जो ये शनि, जो ये पुष्य नक्षत्र का मैं प्रभाव बताने वाली। तो अभी तक देवगुरु बृहस्पति अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में विचरण कर रहे थे, गोचर कर रहे थे। पुनर्वसु इनका अपना स्वयं का नक्षत्र है और ये पुनर्वसु के नाम से आपको महसूस हो रहा होगा कि पुनर्बसने वाला, दोबारा से बसने वाला, यानी कि जो चीज खराब हो चुकी थी, डैमेज हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी, जो रिश्ते खत्म हो चुके थे, वो नए सिरे से हाँ, देवगुरु बृहस्पति उनको फिर से जीवित कर देते, पुनर्जीवित। या अगर बिल्कुल ही गड़बड़ है तो उसकी जगह कोई नया अच्छा आपको वो मिल जाएगा, मतलब उसकी पूर्ति वो कर देंगे। अब क्योंकि आगे ये पुष्य से, वो पुनर्वसु से पुष्य में, अब पुष्य नक्षत्र के बारे में आपको बताना पड़ेगा क्योंकि जब देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु से निकल के पुष्य में आए हैं तो सबसे पहले आपको ये बताना जरूरी है कि पुष्य नक्षत्र है क्या, क्यों देवगुरु उसमें आके बहुत श्रेष्ठ फल देते हैं। तो मैं बताऊं कि ये पुष्य नक्षत्र नक्षत्रों का राजा माना जाता है, शुभता में नंबर 1 सबसे श्रेष्ठ पुष्य नक्षत्र माना जाता है। बहुत सारी जो खरीदारी है, हाँ, पुष्य नक्षत्र में खरीदारी करना, नए काम का शुभारंभ करना, नई योजना बनाना बहुत शुभ माना जाता है। नया बिजनेस स्टार्ट करना, नया कोई एजुकेशन स्टार्ट करना और या नया कोई मतलब जो भी कार्य क्षेत्र से संबंधित व्यापार स्टार्ट करना। पर क्योंकि गुरु ये धातु सोना है, गोल्ड पे आदि बनते हैं, तो पुष्य नक्षत्र में लोग बढ़ चढ़ के गोल्ड भी खरीदते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो गुरु क्या है, पुष्य नक्षत्र क्या है कि वो पुष्य का मतलब है पोषण करना। पुष्य का जो चिन्ह है वो गाय के थन है। अब गाय के थन से क्या मिलता है, तो गाय के दूध से उसका बछड़ा बड़ा होता है, उसका पोषण होता है, पालन होता है, तंदुरुस्त होता है। ऐसे हम सब लोग, समाज के लोग भी गाय के दूध को पसंद करते हैं। गाय तो हमारी माता मानी जाती है और हम सब गाय का दूध पीते हैं। कोई बीमार है, कोई कमजोर है तो डॉक्टर भी यही परामर्श देते हैं कि भाई गाय का दूध पिलाइए, बच्चे को गाय का दूध पिलाइए।
गाय का घी खिलाइए। घुटनों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, तो आप गाय का घी खाइए, तो आपको नुकसान नहीं देगा। आजकल तो वैसे भी सबको कोलेस्ट्रॉल की समस्या रहती है ना, तो गाय का घी अभी भी सब लोग बहुत अच्छा मानते हैं। तो पुष्य का एक तो मतलब ये हुआ कि उसका जो चिन्ह है वो गाय के थन है, जिसका जो ये दिखाते हैं कि आपका पोषण हो रहा है। तो पुष्य पोषण का और एक तरह से उस संरक्षण का, वृद्धि का और संरक्षण, यानी कि पुष्य नक्षत्र में क्या मिलता है, आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसका पोषण हो रहा है, उसकी वृद्धि हो रही है और उसका संरक्षण भी हो रहा है, मतलब उसको रक्षा भी कर रहा है। तो ये जो पोषण नक्षत्र है ये शनिदेव का प्रिय नक्षत्र है, क्योंकि शनिदेव तो न्याय के देवता हैं, वो तो धर्म कर्म करने वाले हैं, कर्म के देवता हैं, न्याय के देवता है, धर्म के देवता है। मतलब वो धर्म उनका दूसरे तरीके का होता है, ध्यान साधना वाला, एकांत में साधना करना। अब जब गुरु शनि देव के नक्षत्र पुष्य में जाएंगे, क्योंकि उनके मालिक कौन बने, पुष्य नक्षत्र के शनि। तो अब क्या होगा कि पुष्य शनि पहले ये अपने हिसाब से कार्य कर रहे थे, क्योंकि अपने नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र। अब इनको पूरा शनिदेव का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो उनके नक्षत्र में। तो गुरु किसके कारक है, ज्ञान के, भाग्य के, धन के। और शनि किसके कारक, डिसिप्लिन, कठोर मेहनत, परिश्रम, धैर्य, पेशेंस और न्याय। और लगातार मतलब अरे एक अपनी मर्यादा का ध्यान। शनिदेव कभी भी मर्यादा नहीं लाते। शनिदेव सिखाते कि जो भी आपको काम करना है अपनी मर्यादा के दायरे में करना है। काम तो करने हैं, लेकिन एक मर्यादा होती है ना, कहाँ तक किस हद तक हमको जाना है, तो मर्यादा भी आपको शनिदेव सिखाते हैं। तो अब पुष्य नक्षत्र में क्या गुण आ गए, देवगुरु बृहस्पति का ज्ञान, विस्तार, वृद्धि, संरक्षण, नए नए अवसर, क्योंकि गुरुदेव क्या देते हैं, अवसर देते हैं। और धन के देवता है और वृद्धि के देवता है, विस्तार के देवता है। जब इस नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति आते हैं तो आपके कार्यों को, आपकी योजनाओं को विस्तार। तो अब इन दोनों में, शनि में और गुरु में परस्पर एक बहुत अच्छा मेल हुआ है कि भाई देखो, क्योंकि गुरु तो आ गए शनि के नक्षत्र में और शनि है गुरु के घर में, उनकी अपनी राशि भी पर वहीं बैठे हुए भी हैं। तो आपस में इनका एक अनुबंध हो गया कि भाई आप मेरे घर का ध्यान रखेंगे और मैं आपके घर का ध्यान रखूंगा। तो ये तो कंडीशन कितनी अच्छी हो गई, यानी कि आप समझिए कि इतना स्वर्णिम टाइम है ये, जिसे गोल्डन पीरियड कहते हैं ना, ये एक तरह से गोल्डन पीरियड से ऊपर है। क्योंकि गुरु 12 साल बाद पुष्य नक्षत्र में, पुरुष के परम उच्च अवस्था में पुष्य नक्षत्र पर है, फिर 12 साल बाद भी आपको ये फल मिल पाएगा, ये अवसर 12 साल बाद मिलेगा। तो पुष्य नक्षत्र का जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है वो कितने दिन का होगा? ये लगभग 60 दिन का है, 60 डेज का। गुरु जो है इस नक्षत्र में 18 जून को से लेके 18 अगस्त तक रहे, और इसमें कुछ टाइम ये अस्त भी रहेगी, यानी कि 15 जून से और 15 जुलाई से 15 अगस्त तक ये अस्त रहेंगे, क्योंकि तब सूर्य के बहुत नजदीक आ जाएंगे, सूर्य भी आ जाएंगे ना इनकी राशि में। और सूर्य क्या है, बहुत तेजस्वी प्रतापी ग्रह है, उनके पास जो भी आ जाता है वो अस्त हो जाता है। उस पर्टिकुलर टाइम में भी ऐसा कहा जाता है कि मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। हाँ, जब गुरु अस्त होते हैं तो कोई भी शुभ काम नहीं करते। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो पीरियड मैंने बताया है 15 जुलाई से 15 अगस्त का, लगभग 1 मंथ का, 13 अगस्त का, 1 मंथ से थोड़ा कम ही है, इसमें आप अच्छे काम ना करें, उससे पहले और उससे बाद में आप अपने शुभ कार्य कर लें, क्योंकि ये सुप्त अवस्था में है और राजा के साथ है। तो राजा के साथ तो कोई भी खड़ा हो तो उसको तो कोई वैल्यू देता नहीं है, राजा की वैल्यू होती है। भले ही मंत्री है पर राजा के साथ जो भी ग्रह आता है वो अस्ता जाता है, हो जाता है, उसकी पावर कम हो जाती है। अगर वो अकेले है तो अपना पूरा प्रभाव दिखाते हैं। अब राजा के साथ है तो राजा की पावर, राजा को सब सलाम ज्यादा करेगी। ये अस्त अवस्था में है तो उस समय कोई भी मांगलिक कार्य, शादी विवाह नहीं होते ग्रह के प्रवेश वगैरह। तो ये तो इनका देवगुरु बृहस्पति का पुष्य में आना हुआ। पुष्य नक्षत्र का एक मतलब और भी है, कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष के समान भी माना जाता है। जैसे कल्प वृक्ष होता है उसके नीचे बैठ के हम जो भी अपनी इच्छाएं, मनोकामनाएं मांगते हैं वो सब पूरी हो जाती है। तो ये समय देवगुरु बृहस्पति जब पुष्य नक्षत्र में आए हैं
तो आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, ज्ञान से संबंधित, शिक्षा से संबंधित और धर्म से संबंधित, परिवार से संबंधित, क्योंकि परिवार के भी ये परिवार की तो राशि में ही आए हैं, माता माता की राशि में परिवार के ये कारक है, शादी ब्याह के ये कारक है, उनके बिना उसके तो शादी भी नहीं होती है। और बुद्धि बुद्धि और ज्ञान के भी ये कारक है। पत्नी के कुंडली में लड़की कुंडली, पति के भी गुरु कारक, पुत्र संतान के भी यही कारक, यानी कि बहुत सारी चीजों के तो ये ऑलरेडी कारक है। 2 डिपार्टमेंट इनके हमेशा पास होते हैं, किसी भी हर कुंडली में अलग अलग होते हैं, और 3 जगह दृष्टि करते हैं। तो सोचे कितने सारे कुंडली के भाव वही प्रभावित करते हैं, कितने सारे भाव उनके कंट्रोल में। अब जब देवगुरु और बृहस्पति और शनि में आपस में समझौता होगा, पुष्य नक्षत्र में गुरु आ गए हैं, तो अब आपकी कुंडली कुछ अलग से फल होगी। अच्छा, तो पहले भी दे थी, पर नक्षत्र का परिवर्तन हुआ है ना, तो कुछ विशेष आपको और मिलने वाला है खास। तो ये अब जब देवगुरु की जो है 5वीं दृष्टि, सबसे पहले 5वीं दृष्टि हुई, हालांकि ये गुरु जो है अष्टम भाव में और कर्क राशि में ये उच्च के होते हैं। तो मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया है कि 6, 8वें और 12वें ये 3 भाव शुभ नहीं माने जाते या शुभ भाव माने जाते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह तो यहाँ पे अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, वो अपने चीजों को उतना बढ़िया नहीं कर पाते हैं जैसे वो करना चाहते। अब आप ही देखिए, एक अच्छे आदमी को बुरे किसी इंसान के घर में बैठ जाओ तो वो डरता से घबराता सा रहेगा कि पता नहीं है क्या हो जाए, कौन सा दुश्मन आ जाए अचानक से, तो वो अपने ज्ञान का ठीक से वो नहीं कर सकता। उसको ज्ञान भी देने के लिए सही माहौल तो चाहिए होगा ना। तो यहाँ पे थोड़ा वो सही उनका नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये लग्नेश के यानी कि आपकी राशि के मालिक बने धनु राशि की मूल त्रिकोण राशि और उच्च के होके गए, तो आपको ये बहुत प्रसन्न मूड में है। इसलिए प्रसन्न मूड में है कि जो कर्क राशि है ना, इमोशंस की राशि, भावनाओं की राशि है, प्यार की राशि, शांति की राशि है, चंद्रमा की राशि। कर्क राशि चंद्रमा वाले चंद्रमा। तो अब गुरु जब चंद्रमा अपने मित्र के घर आए हैं तो बहुत प्रसन्न मुद्रा है। 12 साल बाद तुम यहाँ आए हैं तो बहुत शांत है, बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है। और जब कोई खुश होता है, वो भी कोई बड़ा, तो वो बहुत कुछ देने को तैयार रहता है। कोई भी कुछ उनसे मांगे, सामने वाले की इच्छा सही होनी चाहिए, और तो वो उसको सब कुछ देने को तैयार है इस वक्त। तो अब ये लग्न का घर तो इनके पास है ही है, ये राशि तो यहाँ से संबंधित आपको क्या देंगे, क्योंकि इनकी अपनी राशि है। तो अब आपके लग्न मतलब आपकी जो पर्सनैलिटी, आपकी जो शक्ल सूरत है, आपका जो चाल ढाल है, आपका जो व्यक्तित्व है, उसमें ये आकर्षण पैदा करते हैं। कैसा आकर्षण कि आप बहुत मतलब अलग ही, जैसे गुरु का प्रभाव हो गया ना, अलग ही बुद्धिमान बुद्धि देते हैं, लेकिन ज्ञान देते हैं, अलग ही ज्ञानी किस्म के इंसान। और आपकी वाणी अलग से प्रभावशाली हो जाएगी। आप मतलब उतने समझदार से सबको लगेंगे कि लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। वो लोग जो पहले कुछ समय पहले आपको ध्यान नहीं दे रहे थे, आपको कुछ नहीं समझ रहे थे, अब उन्हें लगेगा कि ये तो बहुत ज्ञान, तो इतने समझदार, हम तो समझते ही नहीं थे। और वो आप पे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, ध्यान देंगे, क्योंकि गुरु मान सम्मान की राशि है, सम्मान है। तो अगर आपका सम्मान खो गया था, तो आपका सम्मान उन्हें वापस आ जाए, और वापस ही नहीं आ जाएगा, गुरु वापस तो ले जाएंगे, उसको वो बढ़ाएंगे, वृद्धि करेंगे, विस्तार वृद्धि करेंगे और संरक्षण भी करेंगे, क्योंकि वो इस नक्षत्र में है, अपने प्रिय नक्षत्र पुष्य, जिसमें वो 12 साल। तो आपका कोई यहाँ पर आप जब है, कोई रोग हो सकता था पहले, कोई तकलीफ है आपको, कोई बेचैनी थी, कोई एंजाइटी थी, कोई मानसिक समस्या थी, अब गुरु क्या करेंगे, क्योंकि वो आपकी राशि के मालिक है और उच्च के हैं, तो आपका तन मन सब पहले वो तंदुरुस्त करेंगे, अच्छा करेंगे, आप अच्छे विचार ला पाएंगे, अच्छी सोच ला पाएंगे, अच्छा ज्ञान आपके अंदर आएगा। तो इस तरह से वो आपका यहाँ पे पोषण करेंगे, आपको आपके डैमेज को ठीक करेंगे, जो भी जहाँ भी कमी आपकी बॉडी में, मतलब ये लग्न क्या होता है, लग्न के अंदर ही सब कुछ होता है, तन मन सारे अंग हमारे, जो भी चीजें हैं और व्यक्तित्व वो हमारा लग्न। तो जब उसका डिपार्टमेंट लेके ये उच्च की है, तो यानी कि अब आपका मन प्रसन्न रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि खुद प्रसन्न है, कर्क राशि में आएंगे, उच्च के हैं, माता के घर में आएंगे। तो अगर माता से
ये आपकी कुछ अनबन थी तो वो भी ठीक हो जाएगी। आपको बहुत शांति मिलेगी धनु राशि वालों को इस दौरान। आपका मन शांत और प्रसन्न है। आपके ज्ञान का विस्तार होगा। आप लोगों को भी ज्ञान देंगे। और अपनी एजुकेशन पे अगर आप मतलब पढ़ाई लिखाई में है या कुछ भी कोई थीसिस लिख रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, तो उसमें आप अपना बहुत अच्छे से प्रदर्शन कर पाएंगे, क्योंकि अब देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपके ऊपर पूर्ण में बनी हुई है। अब ये तो आपके व्यक्तित्व में उन्होंने 4 चांद लगा दिए। लोग आपको सम्मान देंगे, सामाजिक सम्मान बढ़ेगा, आपका मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा। अब देवगुरु बृहस्पति की हम दृष्टियों का वर्णन कर लेते हैं। दृष्टि इनकी 3 दृष्टि होती है। कौन कौन सी होती है? 7। तो इनकी 5वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? ये कौन सा भाव है? विदेश में खर्च का 12वां भाव है। इसे कुंडली का 12वां भाव हो। ये अष्टम भाव है, ये 12। अब ये यहाँ पर जो है इसकी राशि है, कौन सी राशि है? वृश्चिक राशि। और वृश्चिक राशि के मालिक कौन है? मंगल देव। मंगल देव से गुरु की परम मित्रता है। चंद्रमा से मंगल देव परम मित्र, सूर्य। तो जब ये अपने मित्र की राशि में देखिए खर्च के भाव में, तो ये क्या करवाएंगे? खर्चे तो करवाएंगे आपकी 5वीं दृष्टि, वो खर्चे करवाएंगे, लेकिन वो खर्चे अनाप शनाप नहीं होंगे, गलत जगह नहीं होंगे। ज्ञान वो यात्राएं भी खूब करवाएंगे, लेकिन वो भी अनाप शनाप नहीं होंगे। वो एक तरह से आपका इन्वेस्टमेंट है कि आप जो इस समय खर्चे करेंगे वो इन्वेस्टमेंट आगे जाके आपको उनका कई गुना लाभ। और एक बात मैं और बता दूं, कई लोग सोचते हैं कि मैं बता रही हूँ कि लाभ होगा कुछ महीने, तो लाभ का मतलब ये कल को आपकी लॉटरी लग जाएगी और आपको लाभ होगा। लाभ का मतलब ये है कि वो जो देते हैं उनके देने में स्थायित्व होता है। वो नए नए अवसर आपको देते हैं कमाने के, आपको अवसर देना है, अवसर देना है। और वो जो देते हैं ना लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक, यानी कि गुरु और शनि जो भी देते हैं इनका दिया हुआ ऐसे नहीं है कि आज दिया तो कल खत्म हो गया। ये जो देते हैं पीढ़ियों तक चलता रहता है, उसका फायदा आपको लंबे समय तक मिलता है। तो जब ये यहाँ देखेंगे खर्च करवाएंगे, और गुरु ज्ञान है, ध्यान है, धर्म है, तो आपकी यात्राएं धार्मिक हो सकती। भाग्य के भी ये देवता है, तो भाग्य से इस समय मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हमने यात्रा की कोई सोची ही नहीं थी कि हम विदेश जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हालात बने कि फटाफट आपका वीजा भी लग गया, टिकट भी आ गया, पासपोर्ट भी फटाफट अवेलेबल हो गया, और आप जो है विदेश के लिए चल भी पड़े। और विदेश से मतलब विदेशी दूर का भी यात्राएं भी हो सकता है। विदेश से मतलब मेरा ऐसा नहीं कि इंडिया से बाहर जो है वही विदेश। इंडिया में बहुत दूरी ऐसी है जो काफी दूर पे है, उसको विदेश ही बोलते हैं। पर विदेश का मतलब विदेश भी हो सकता है, और जो बहुत लंबी दूरी की यात्राएं होती है उनको भी एक विदेश में सामान्य माना जाता है। तो ये जब यहाँ धर्म और भाग्य होता है, क्योंकि गुरु क्या है? भाग्य होता है, और शनि क्या है? कर्म। तो धर्म और कर्म का अद्भुत जोड़ आपको देखने को, यानी कि आपके कर्म में धर्म भी होगा, और मर्यादा भी होगी, और अनुशासन भी होगा, परिश्रम भी होगा। इस तरह का मतलब इस समय शनि और गुरु मिलकर वो कर रहे हैं कि आपको एक बहुत ही अच्छे इंसान के रूप में तैयार कर रहे हैं। और जो लोग अच्छे बनेंगे, जो ज्ञान प्राप्त करेंगे, अच्छे राहों पर चलेंगे, अच्छे रास्ते पर चलेंगे, अनैतिक रास्ते पर नहीं। गुरु भी उनका साथ नहीं देते जो अनैतिक रास्तों पर चलते हैं, और शनि भी उनको पसंद नहीं करते हैं जो गलत रास्तों पर। गुरु आपको सब देने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन आपके रास्ते सही होने चाहिए, आपके इरादे नहीं होने चाहिए, और आपके मन में बड़ों के प्रति इज्जत सम्मान। गुरु बड़े हैं, ज्ञान है, गुरु है, तो गुरुओं का सम्मान करोगे। जो आपसे बड़े हैं उम्र में, ज्ञान में, उनका अगर आप सम्मान करते हैं तो गुरु आपको बहुत फायदा। तो इस समय में गलती से भी गुरु पुष्य में गोचर में आए हैं, तो गलती से भी अपने बड़ों का अपमान करने की सोचना मत, उनके लिए मुख से गलत वर्ण निकालना मत। क्योंकि अगर आप उनके लिए कुछ बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं, तो वो उसका जो वो है भुगतान वो आपको खुद को ही करना पड़ेगा। वैसे धनु राशि वाले ऐसे होते नहीं, पर मैं तो जनरली ये बात बोल रही हूँ, धनु राशि वाले गुरु की खुद की राशि है, इनका दिल वैसे ही बहुत अच्छा और दयालु होता है, क्षमाशील और दान करने वाले, समाज की भलाई के लिए काम करने वाले, अपने से ज्यादा ही दूसरों का ध्यान रखने वाले राशि वाले। और धनु राशि में एक और खास बात है,
क्योंकि आपने देखा होगा इनका जो चिन्ह होता है क्या होता है कि आधा कोई घोड़ा जैसा है और ऊपर जो है धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा के खड़ा है, यानी कि फोकस। वो बाण चला नहीं रहे हैं, लेकिन बाण बिल्कुल निशाने पे है कि अगर चलाना चाहेंगे किसी वक्त तो उनका निशाना खाली जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? ऐसे लोगों का फोकस इतना अच्छा होता है कि वो जिस चीज को साधना चाहे, लक्ष्य को जिसको भेजना चाहेंगे, उस लक्ष्य को भेजते हैं। उन्होंने अपनी पावर, अपनी शक्ति जिस जगह पर लगा देंगे जिस चीज को हासिल करने, उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। धनुराशि वाले उनको अपना एक गुण समझना चाहिए, और ये लोग अपने शत्रुओं को भी क्षमा करते, क्षमाशील राशि, देवगुरु की राशि। अब गुरु जब वहां पे जाएंगे धर्म, भाग्य और कर्म को लेकर, तो आपकी यात्राएं कर्म से संबंधित हो सकती है, ज्ञान से, पंचम भाव ज्ञान के, तो एजुकेशन से संबंधित हो सकती है, पढ़ाई लिखाई से संबंधित यात्राएं हो सकती है। आप बच्चों को कहीं विदेश पढ़ने के लिए हॉस्टल भेज सकते हैं, वहाँ एडमिशन करा सकते हैं, जो आगे चल के उनके लिए बहुत फायदा है। या आप अपने बिजनेस के सिलसिले में बाहर यात्रा कर सकते हैं, जिससे आपको फायदा होगा। या आपकी जॉब बिजनेस से जुड़ी हुई है, आप कहीं बाहरी कंपनी के लिए काम करते हैं, कहीं वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो आपको लाभ होगा। सातवीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 मकर राशि। गुरु की सातवीं दृष्टि मकर राशि। अब तो मुझे ऐसा लगता है माला कि थोड़े दिन में मुझे आपसे पढ़ना पड़ेगा। तो गुरु की सातवीं दृष्टि, यह कौन सा नंबर है? 10, मकर राशि। तो ये जो 10 नंबर है, ये मकर राशि, ये शनिदेव की राशि। शनिदेव के पास 2 राशियां आती है, एक मकर और एक कुंभ। इनके मालिक कौन बने? शनि। लेकिन ये जो घर है, ये हमारे परिवार का है, हमारे कुटुंब का है। बच्चा यहाँ पैदा होता है, कहाँ जाता है? सबसे पहले परिवार। उसको खाना पीना कहाँ से मिलता है? परिवार से। उसको धन की व्यवस्था, उसके लिए कपड़ों की, भोजन की कहाँ से होता है? परिवार से। इसलिए जो घर है, ये परिवार है, उसका भोजन है, उसका खाना है, उसका भूख है, उसका धन है, तो और उसकी वाणी है। बोलना कहाँ से सीखता है? परिवार से। परिवार के लोग तो सिखाते हैं, मम्मी बोल, पापा बोल, चाचा बोल, है ना? तो वो उसकी जो वाणी है वो परिवार से। जैसे संस्कार परिवार के होते हैं, बच्चे की वाणी पे वैसा ही असर आ जाता है। अब ये गुरु बृहस्पति की दृष्टि के लिए परिवार के घर पर और आपकी तिजोरी पर, आपके लोकर पर, उन्होंने अब वहां वो देख रहे हैं आपके परिवार को, आपके धन की व्यवस्था को, आपके इन्वेस्टमेंट को, आपकी सेविंग को। तो वो क्या करेंगे? जो शनिदेव डिले कर ले, क्योंकि शनिदेव की राशि है, शनिदेव क्या करते हैं कि जो भी उनसे संबंधित कार्य होता है वो उसमें तो देते तो सब कुछ है, लेकिन डिले बहुत करते हैं। वो आपसे काफी संघर्ष करवाते हैं, काफी मेहनत करवाते हैं। जब उनको लगता है कि अब मुझे फल देना चाहिए, तो तब देते। वो जब नहीं देते जब आप चाहते, वो तब देते जब वो चाहते। जब उनकी कसौटी पे आप पहुंच जाते तब वो देते हैं। तो अब यहाँ से संबंधित जो भी परेशानियां आपको चल रही, यानी कि परिवार में कोई मनमुटाव चल रही थी, आपस में हो जाता है, परिवार है, मनमुटाव हो ही सकते हैं, 10 लोग हैं तो अलग अलग बातें हो सकती है। या आपकी वाणी से संबंधित कोई आपने कुछ ऐसा बोल दिया, या किसी ने आपको कुछ ऐसा बोल दिया कि वो आपने दिल में लगा ली या उन्होंने दिल में लगा ली, तो उससे आपको दिक्कत हो रही थी परिवार से। या आपका धन, क्योंकि शनि धनु राशि वालों का मैं बता दूं, जब अष्टम में उनकी जो राशि है धनु, और धनु राशि में इस समय ढैया चल रही है, क्योंकि जब शनि देव राशि से चौथे या 8वें आते हैं तो ढैया बन जाते हैं। तो धनु राशि वाले काफी समय से स्ट्रगल करते हैं। वैसे तो कहने को 1.5 साल पहले से ढैया लगी है इनको, लेकिन उससे पहले से भी ये काफी समय से, लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे हैं। इनको भी वो फल नहीं मिल रहा था मेहनत करने के बाद, जिसको ये डिजर्व करते थे, इसकी अधिकारी, तो परेशान चल रहे थे काफी दिनों से। तो अब जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि वहां जाएगी, तो शनिदेव ने खर्चे भी अता करवा रखे थे। जब शनि देवी ढैया में आते हैं तो धन भी खूब खर्च करवाते हैं। खर्च क्या मतलब, ऐसा लगता है कि जैसे लूट रहा है, किसी ने लूट लिया है। हाँ, सोच रहे कुछ, जिसका खर्चों का पता ही था ये नहीं हो जाएंगे, वो भी हो रहे हैं। आप कंट्रोल करते हैं पर होते नहीं कंट्रोल, वो निकलते ही निकलता है से। आपको उससे मानसिक पीड़ा होती है। शनिदेव क्या देते हैं? मानसिक पीड़ा देते हैं, शारीरिक पीड़ा देते हैं, आपके रोग खड़े कर देते हैं, आर्थिक पीड़ा देते हैं, धन का भाव करते हैं, मतलब हर तरह से तोड़ते हैं, हर क्षेत्र में तोड़ते हैं। शत्रु बढ़ा देंगे आपके, जो कल तक आपके मित्र थे वो शत्रुता निभाने लग जाते हैं।
तो ये चारों तरफ से क्योंकि आपकी परीक्षा लेते हैं, आपके धैर्य। देखो मैंने इतने शत्रु खड़े कर दिए, देखो मैंने आपके दोस्त भी आपके दुश्मन बना दिए, देखो मैंने आपका परिवार भी तोड़ दिया है, मैंने आपका धन भी छीन लिया है ना। अब मैं देखता हूँ आप कितने चरित्रवान रहेंगे, कितने नैतिक रास्तों पे चलेंगे, अन्याय को तो नहीं पकड़ेंगे, न्याय के साथ चलेंगे, अनुशासन में रहेंगे अभी भी। तो वो ये इनका पीरियड जो होता है वो उनको परखने का होता है कि वो आपको तोड़ते क्यों। अब मुझे बताओ आप कैसे निकलोगे इस रास्ते से? क्या आप में इतना कैलिबर है कि आप अभी भी निकल जाए? अगर आप में कैलिबर है और आप इन परिस्थितियों से लड़ने में समर्थ है, बिना घबराए, और आपने हिम्मत की है, साहस किया है, क्योंकि शनिदेव हिम्मत के भी, साहस के भी, धैर्य के, अनुशासन के, न्याय के और चरित्र के। उनको गंदे चरित्र वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। वो चाहते हैं हम नीति नैतिक नियमों का पालन करें, नैतिकता का पालन। तो जब ये काफी परेशानी इन्होंने झेली, शनिदेव ने इनकी हर तरह से परीक्षा ली है 1.5 साल को। छोड़ते तो शनिदेव ना गुरुदेव को छोड़ते हैं, ना सूर्य देव को छोड़ते हैं, ना चंद्रमा देव को। शनिदेव तो सब जब इनका मौका मिलता है तो कर्म के और न्याय के देवता है, जिसमें भी आ जाएगी परीक्षा तो सब भी लेते हैं। भोलेनाथ तक को नहीं छोड़ा इन्होंने। तो अब जब देवगुरु बृहस्पति के साथ भी संपूर्ण दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी तो क्या होगा? जो आपके परिवार के रिश्ते भिड़े होते हैं, आपकी मनों में रिश्तों में खटास आ चुकी है, अब वो रिश्ते फिर से पनप जाएंगे। और पनप ही नहीं जाएंगे, मधुर हो जाएंगे। ये मधुरता बन जाएगी, भावना की राशि है, प्यार की राशि में आएगा। ये बुद्धि से संतुष्ट है और प्यार में है कि ये सब रिश्तों में प्यार बढ़ेगी। फिर से आपके रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि पुष्य नक्षत्र क्या है मैंने बताया ना, पोषण, वृद्धि और संरक्षण। तो अब उन रिश्तों का पोषण भी करेंगे, वृद्धि भी करेंगे, मतलब उस प्यार को, उस रिलेशन को और बढ़ा देंगे, और संरक्षण। और क्योंकि परिवार भाव पे दृष्टि है तो आपके परिवार में कोई, क्योंकि ये क्षुद्धा के मंगल कार्य करते हैं, तो क्या हो सकता है? कोई मंगल कार्य हो सकता है। मंगल कार्य तो जरूर करवाएंगे आपका कुछ ना कुछ। और धन जो रोकने से भी नहीं रोक रहा था, आप उस धन में जो है इन्वेस्टमेंट तो करवाएंगे, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट सही जगह पर करवाएंगे। अब उस धन को, सेविंग को ये बचाएंगे, इनकी अमृत दृष्टि में जाए। अब आपके 4 पैसे कमाएंगे तो 2 पैसे आप सेव भी करेंगे। अब परिवार, अच्छा, वाणी जो आपकी गड़बड़ हो चुकी थी, कि जब शनि देव की ढैया 7.5 आती है तो वाणी भी व्यक्ति खराब हो सकती है। मतलब खुद वो अपनी वाणी से अपने रिश्ते खराब कर लेता है। उसकी शनि का स्वभाव क्या है? कड़वा। तो वो अपने अपनों से या किसी से भी, उससे में तो शनि की 7.5 आती, वैसे ही आदमी परेशान करता है। अब उसे कोई छेड़ दे तो क्या बोलेगा? कड़वा ही बोलेगा। तो वो अपनी वाणी से खुद अपना नुकसान कर देता है, कड़के वाणी को। तो जो वाणी से नुकसान हुए थे उन सबको भी गुरुदेव पूरा करेंगे। और अब आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली और मधुर प्यारी हो जाएगी, ऐसी प्यारी हो जाएगी जैसे गुरु को शांति है ना, चंद्रमा की राशि में शांति मिलेगी आपको प्यारी वाणी को। आपको खुद को लगेगा कि मैं पहले कैसे गलत था, अब मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ, अभी भी तो सब लोग वही हैं, मुझे क्यों प्यार कर रहे हैं? इसका मतलब पहले मैं कहीं गलत था, मेरे से कुछ गलती नहीं थी, मेरी वाणी कड़क थी, खराब थी। तो आप वाणी अपने आप सुधर जाएगी, उसमें देव गुरु की गुरुता आ जाएगी, ज्ञान आ जाएगा, प्रभावशाली हो जाएगी, लोगों पे उसका प्रभाव पड़ेगा। लोग आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे और मानेंगे और आपसे सलाह भी लेंगे कि आप हमें ये बताओ। क्योंकि जब कोई इंसान में लगता है सलाह के लायक, उसी से तो हम सलाह लेते हैं। तो इस तरह परिवार मधुर संबंध होंगे, धन की व्यवस्था बढ़ेगी, धन के आगमन के स्रोत बढ़ेंगे, धन आने का स्रोत, धन जमा करने का, यहाँ से धन कमाते हैं और यहाँ जमा होता है। तो आपका जो जमा धनराशि है वो अब आपकी बढ़ेगी, देव गुरु। और बढ़ेगी कैसे? ज्ञान से, गुरुओं के सहयोग से, बड़े लोगों के सहयोग से, और आपकी जो आपके पुराने ज्ञान से संबंधित कार्य थे गुरु से, कि गुरु ज्ञान है तो ज्ञान का इस समय ज्यादा उपयोग। और गुरु क्या कहते हैं कि इस समय आप ज्ञान पढ़ाओ, पढ़ो, किताबें लिखो, किताबें पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, कुछ नया पढ़ो जो आपको अच्छा लगता है, आप अपने ज्ञान का विस्तार करो। और मैं आपको दूंगा, अवसर दूंगा। और अगर बच्चे जो स्टूडेंट हैं वो तो उनका तो रोज पढ़ना ही है, वो तो ज्ञान लेने रोज स्कूल कॉलेज में जाएंगे,
पर जो हम जैसे थोड़े से सीनियर सिटीजन हैं, उनको भी जो पढ़ने लिखने से कोई जरूरत भी नहीं, हम सोचते हैं, हम लोग सोच लेते हैं कि हम क्या करेंगे पढ़ के, अब तो भाई जो थोड़ी बहुत उम्र बची है निकल जाएगी, ऐसी अब तक चली गई। लेकिन उन्हें भी पढ़ना चाहिए। मेरी सलाह तो ये है, इस समय में वो कुछ नया पढ़ेंगे तो उनको ज्यादा अच्छे फल मिलते प्राप्त होंगे। चाहे वो रामायण पढ़े, चाहे वो सुंदरकांड पढ़े, चाहे हनुमान चालीसा पढ़े, चाहे भगवत गीता पढ़े। हमारे तो हिंदू शास्त्र में इतने ग्रंथ हैं, पुराण हैं, कुछ भी पढ़े, जो भी उनको पसंद है, ज्योतिषी पढ़े, जो भी जिसका जो फेवरेट सब्जेक्ट है, पर आप अपना ज्ञान बढ़ाएं। और ज्ञान तो आपने बढ़ा लिया, लेकिन गुरुदेव ये भी कहते हैं कि उस ज्ञान को अपने तक सीमित मत रखो। कुछ लोग क्या करते हैं, ज्ञान है लेकिन कोई दूसरा ना सीख जाए उस बात को, बताते नहीं है, ढंग से समझाते नहीं है। क्या रोज चला गया तो उनकी विद्या चली गई तो क्या होगा? ज्ञान शेयर करने, ज्ञान बांटने। गुरुदेव कह रहे हैं कि जो ज्ञान आपके पास है वो पूरे समाज को दो, लोगों में बांटो। और देखो, कोई भी चीज, मैं आपको बता दूं कि कोई भी चीज खर्च करने से खर्च हो सकती है, लेकिन ज्ञान ऐसी चीज है जो खर्च करने से हमेशा बढ़ती है। जब आप किसी को ज्ञान देते हैं तो गुरुदेव उससे बढ़ के कई गुना आपको ज्ञान होता है, आपको अच्छे अवसर देते हैं, आपको लाभ के मौके देते हैं। इसीलिए ज्ञान को केवल अपने में सीमित मत रखो, आप उसका फायदा जितने लोगों तक भी पहुंचा सकते हो पहुंचाओ। तो ये तो मैंने बताया सात्विक दृष्टि के बारे में। अब कौन सी दृष्टि है? अपनी दृष्टि। अब नवी दृष्टि आए ही होगी, ये इनका अपना ही घर है और ये इनका माता का घर है। ये भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी का घर है। ये मन की शांति का घर है। ये हमारे हृदय का घर है। आदमी जब थक हार के बाहर से आता है तो कहाँ जाता है? अपने घर में। वहां वो शांति की तलाश में जाता है कि आराम से एसी चल रहा होगा और बढ़िया बेड बिछा होगा, शांतिपूर्ण माहौल होगा, घर में सब बच्चे बच्चे दौड़ के आएंगे, मम्मी मम्मी करते हुए या पापा पापा करते हुए, घर का माहौल। और जो घर में पत्नी है वो अच्छा अच्छा खाना निकालेगी, ये खा लो, वो खा लो, तो लो, पानी पी लो, चाय बना लो, ये कर दो। तो यहाँ पे आके इंसान क्या चाहता है? प्यार, शांति। तो जो अब तक नहीं मिल रहा था शनिदेव की कृपा से, क्योंकि शनिदेव यही बैठे हैं आपके घर में, और बढ़िया चली हुई थी। तो क्या हो रहा था? माता से भी तकलीफ हो रही थी, प्रॉपर्टी आप कुछ लेने जा रहे थे उसमें कुछ दिक्कत हो रही थी, प्रॉपर्टी से संबंधित कोर्ट कचहरी मुकदमे भी हो जाते हैं। तो आप इस समय मतलब इससे पहले, अब नहीं, इससे पहले 2 तारीख से तो देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु में आ गए, तब से तो सबकी स्थिति अच्छी है। हर राशि वाले को कुछ ना कुछ, किसी को अपनी अपनी राशि कुंडली के हिसाब से, किसी को थोड़ा, किसी को ज्यादा फायदा हुआ है, पर फायदा सबको हुआ है। जब हम जो है सबके भरे गए हैं इस वक्त, जो भी तकलीफ थी, जो भी पीड़ा थी, उनमें सब में दवाइयां लगी। वो अपनी अपनी कुंडली के ऊपर बात है, क्योंकि देखो सब, ये तो एक जनरल प्रेडिक्शन है। धनु राशि कितने लोगों की है तो सबको एक जैसा फल तो मिल नहीं सकता। तो किसी का चंद्रमा यहाँ है, किसी का यहाँ है, किसी का यहाँ है, किसी का यहाँ है, किसी पे किसी की दृष्टि है, किसी पे किसी को, क्योंकि कुंडली बहुत बड़ी चीज है। तो सबको एक जैसा फल भी, कुछ लोग सोचते हैं कि आपने ऐसा बताया था, ऐसा नहीं हुआ भाई, बिना कुंडली देखे। ये तो एक सामान्य राशि है जो आप पर तभी लागू ज्यादा अच्छे से हो सकता है, या तो आप इस समय आप पे गुरु की महादशा चल रही, या आपका जन्म पुष्य नक्षत्र हो, तो ये आपको थोड़ा ज्यादा फल देगा। या आपके गुरु जो 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 धनु राशि है वो लग्न में, तो आपके सटीक फल मिलेगा। बाकी तो जो है कुंडली देखने से पता चल सकता है कि सबके फर्क में अंतर है। मान लिया आपका गुरु कुंडली में बचपन में, जन्म की कुंडली में बीच का है, तो शुभ होने के बाद भी वो उतना शुभ फल कैसे देंगे? हाँ, अगर वो पहले से ही उच्च का है या किसी अच्छे घर में है, मित्र की राशि में है, तो देवगुरु बृहस्पति आप उन लोगों को बहुत फायदा देंगे। ये आपके अच्छे भाव में है, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति को धर्म त्रिकोण जो है बहुत पसंद है। आपका गुरु यहाँ है जन्म कुंडली में यहाँ है, तो आपके लिए वो शुभ फलदायक। और केंद्र में, केंद्र के चारों घर देवगुरु बृहस्पति को बहुत पसंद है। हाँ, ये स्थान जो है, इन्हें 2 स्थान बोलते हैं, यानी कि कुंडली के सबसे खराब भाव होते हैं, 6, 8 और 12, और तीसरे भाव को भी बहुत अच्छा नहीं मानते। देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव में भी बहुत अच्छा फल नहीं दे पाते हैं। बाकी वो केंद्र में बहुत प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि केंद्र को बोलते हैं विष्णु स्थान और त्रिकोण को बोलते हैं लक्ष्मी स्थान। तो इन स्थानों पर जाके विष्णु जी विष्णु के भाव में जाके प्रसन्न होते हैं, लक्ष्मी के साथ प्रसन्न होते हैं, तो ज्यादा अच्छा फल देते हैं। कहते हैं केंद्र में जब देवगुरु बृहस्पति है तो कुंडली के 1000 दोष भी समाप्त हो जाते हैं। मान लिया किसी की कुंडली बहुत कमजोर से कमजोर है, लेकिन केवल गुरु अच्छी स्थिति में है, अच्छी पोजीशन,
तो सारी मुसीबतों से बचा के निकाल। और कुंडली में सारे काफी ग्रह अच्छी हैं, देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी हो तो जिंदगी खराब करते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इतने शुभ ग्रह है कि अगर ये शुभता देने आते तो बहुत शुभ देते, अगर अशुभ हो गए इनसे ज्यादा अशुभता भी कोई नहीं देता, नाराज है किसी को पूर्व जन्मों का। भाई कुंडली क्या है? संचित कर पूर्व जन्मों के संचित कर, और ये भाव क्या है? पिछले जन्मों का संचित भाव। तो ये सब भी देखना पड़ता है। अब हम आए कुंडली के नवम भाव का हाँ। नवम भाव, तो ये हमने बताया माता। तो अगर आपकी माता से इस समय रिश्ते खराब चल रहे, माता से अनबन, इस समय आपकी माता से रिश्ते बहुत मधुर हो जाए, माता की हृदय में आपको जगह मिलेगी और आप अपनी माता से बहुत प्यार करें। अगर उनकी तबीयत खराब थी, लंबे समय से वो बीमार थी, परेशान थी, कष्ट में थी, तो उनके कष्ट देवगुरु बृहस्पति इस समय, यानी कि मैंने बताया ना कि जो चीज खराब हो गई थी वापस सही करने। हाँ, उसका पुष्य नक्षत्र में आके उसको अच्छा तो पुनर्वसु में कर चुके थे, लेकिन अब उसका हाँ उसकी वृद्धि करेंगे, पोषण करेंगे, वृद्धि करेंगे और संरक्षण भी करेंगे। और धन के देवता है, तो धन से भी हर क्षेत्र को जहां इनकी दृष्टि डाली है ये मानो मान करें, यानी कि प्रॉपर्टी से लाभ देंगे, माता से लाभ देंगे, भूमि वाहन से लाभ देंगे। ये नए नए कार्यों की का भी समय है ना, पुष्य नक्षत्र में नए कार्य करवाते हैं, तो आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आप कोई घर खरीद सकते हैं इस समय, आप कोई गाड़ी खरीद सकते हैं इस समय। तो क्या करवा रहे हैं? और आपके हृदय में ये सब करके, जैसे बहुत दिन से आपकी इच्छा थी गाड़ी लेनी थी, गाड़ी कितने सालों से 10-12 साल बीत की, इच्छा तो बहुत थी, पैसे भी जोड़ रहे थे, लेकिन पैसे इधर उधर निकल रहे थे, नहीं ले पा रहे थे। अब आपको ये नई गाड़ी दिलवाते हैं, आपकी इच्छा पूर्ण करते हैं, क्योंकि इच्छा पूर्ति कौन करते हैं? बृहस्पति। तो यहाँ से ये प्रॉपर्टी से, माता से, सब रिलेशन से आपको फायदा करना है। इनका अपना घर है, शनिदेव वहां पर इनके घर। अब ये तो इन्होंने किया। एजुकेशन का डिपार्टमेंट, गुरु तो ज्ञान के हैं, तो जो एजुकेशन आपकी बीच में रुकी हुई थी, बहुत कई बार हो जाता है ना कि किसी कारणवश एजुकेशन पूरी हो ही नहीं पाती, आप लोग लाख कोशिश करते हैं तो कई साल बीत गए, पीएचडी करने वालों को नहीं होते, 8-8 साल बीत गए, 10 साल बीत गए, नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप वो कोशिश करते हैं तो उनका हो जाए। और ये क्योंकि अष्टम भाव में बैठे हैं, तो अष्टम भाव के गुण भी होती है। अष्टम भाव क्या है? गहराई। तो अगर आप गहराई से विचार करेंगे किसी चीज पे, पढ़ाई लिखाई में, तो आप इस एजुकेशन से संबंधित, संतान से संबंधित सारी इच्छाएं थे, संतान के लिए आप कुछ सोच रहे थे, ये पढ़ाई के बाद वहाँ एडमिशन करवा, नहीं करवा पा रहे थे, या ये वाली एजुकेशन दिलवाओ उसको, अब आप दिलवा दें। आपके रिलेशन अच्छा करेंगे, क्योंकि गुरुदेव रिलेशन बनवाते हैं। तो यहाँ क्योंकि पंचम भाव भी इनके आधिपत्य माता, संतान का भाव है ना, संतान के एजुकेशन भी इनके अधीन आती है। तो अब संतान से अच्छा होगा, आपकी बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी इस समय, रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे, तो रिलेशनशिप में है। तो रिलेशन, पुराने रिलेशन की कॉल नोट पे आ सकते हैं, आपके जो पहले अच्छे थे, किसी कारण से दूर हो गए थे, या नए अच्छे रिलेशन बन सकते। और यहाँ ये क्योंकि धन, अचानक धन लाभ का है, तो धन के भाव को देखें ना, अचानक से धन लाभ करवाएंगे, इसका और इसका संबंध है। अचानक से धन लाभ हो सकता है, आपकी पढ़ाई लिखाई विद्या पूरी होगी, आपको कोई अचानक से प्रॉब्लम हो तो आपको धन लाभ हो सकता है। आपको जो ससुराल का भी घर है ना, तो ससुराल से भी रिश्ते ठीक हो जाएंगे, देवगुरु बृहस्पति यहाँ में, ससुराल से भी आपको किसी ना किसी फायदा इस समय हो सकता है। ये गुप्त विद्याओं का है, गुप्त ज्ञान का है, गुप्त रहस्यों का है, गुप्त रिलेशन का है। तो गुप्त ज्ञान में वृद्धि हो सकती है। आप कुछ ऐसी पढ़ाई कर सकते हैं जो मतलब पढ़ाइयों से दूसरे अलग हटके हैं, थोड़े गुप्त है। होता है तंत्र मंत्र साधना, क्या क्या करते हैं लोग, देवी की उपासना करना, 10 महाविद्या की उपासना करना, लोग पता नहीं क्या क्या लोगों के पास टैलेंट है। तो कोई भी गुप्त एजुकेशन जो होती है, ज्ञान हो सकता है, उसको आप उसको उससे फायदा उठा सकते हैं, उसको प्राप्त। या आप एक अच्छे ज्योतिषी भी बन सकते हैं अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि ये भाव आध्यात्मिक है, रिसर्च वगैरह, तो रिसर्च वगैरह आपकी कंप्लीट हो जाएगी। पुराने लोगों से बुरे
जो आपसे पुराने होते हैं, जो पहले आप उनसे दूर हो गए थे, उनसे आपको फायदा हो सकता, संतान से फायदा हो सकता। अब इन्होंने ये तो सब डिपार्टमेंट सप्तम भाव भी क्योंकि सप्तम के भी ये कारक होते हैं, देवगुरु बृहस्पति के बिना शादी नहीं होगी, तो पति पत्नी के सुख में भी ये बढ़ते हैं। किसी कारण से मन मुटाव चलता था, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो वो ठीक करेंगे। कार्य क्षेत्र में सुधार करेंगे। उस समय से जो कार्य आपके रुके पड़े थे, दिक्कत हो रही थी, आपको चलने में नहीं आ रहे थे, रुक गए, अब वो आपके जो कार्य है वो विस्तार पकड़ेंगे। अब आप उन पर ध्यान देंगे तो वो विस्तार पकड़ेंगे और उनसे आपको लाभ होगा। लाभ कैसे होगा? दूरगामी स्थायी लाभ, दूर तक, मतलब काफी लंबे समय तक होना आवश्यक है। और समाज में मान प्रतिष्ठा, कार्य क्षेत्र में भी अब जो प्रतिष्ठा आपकी इतनी मेहनत करने के बाद भी नहीं हो रही थी, अब आपको प्रतिष्ठा प्राप्त, बड़े लोगों से भी आपको फायदा होगा। अब ये तो देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक है, तो भाग्य की वृद्धि करेंगे, पिता से सुख देंगे, धन के कारक है, यात्राएं कराने हैं। लेकिन क्या है कि देवगुरु बृहस्पति जिन राशियों पर इनकी दृष्टि नहीं है और जो शनि की दृष्टि है, जैसे ये शनि का पराक्रम, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि नहीं है, तो भी अब क्या है, क्योंकि इनका अनुबंध हो चुका है शनिदेव से, तो अब ये उन भावों से भी अच्छे फल होंगे जो शनिदेव की वजह से जहाँ फल मिलने में देरी हो रही थी। शनिदेव अपने फल बहुत लेट से देते हैं, तो अब आपको वहां से भी जल्दी से फल मिलने शुरू हो जाए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इस समय जल्दी में है, तो वो आपको 5 महीने के अंदर अंदर धनु राशि वालों को वो सब देना चाहते हैं जो लंबे समय तक इसका आपका इंतजार। तो इस तरह यहाँ का फल देंगे, ये शनिदेव की राशि है, तो यही पराक्रम का है ना, ये भाव पराक्रम का है, छोटे भाई बहनों का है। तो जब यहाँ से संबंध लाभ देंगे तो आपका पराक्रम बढ़ा देंगे, छोटे भाई बहनों से रिलेशन अच्छे करवा देंगे, आपके पड़ोसियों से रिलेशन जो बिगड़ गए थे वो खराब अच्छे करवा देंगे। और जो आप बोलचाल की जो दक्षता थी ना वो बढ़ गई। जो वाणी से संबंधित लोग कार्य करते हैं, जैसे मीडिया वाले, जज है, वकील है, टीचर है, वो क्या करते हैं? बोल के तो कमाते हैं। तो उनकी वाणी जो है वो इस समय प्रभावशाली हो जाएगी और उसके उनके प्रोफेशन में उनको लाभ मिलना शुरू। तो ये था धनु राशि वालों के लिए गुरु का पुष्य नक्षत्र में गोचर। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं कि देवगुरु बृहस्पति आपको ज्ञान के अवसर खोले, धन के अवसर खोले, और आप उनसे खूब अच्छे से लाभ प्राप्त करें। आपके जीवन में जहां भी जो कष्ट है वो सब ठीक हो जाए। नमस्कार।